हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस बुक चैप्टर 16 गेम्स वी प्ले। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गेम्स वी प्ले। ऑल द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग स्टेपो हॉप स्कॉच इन द लैन। सभी बच्चे स्टेपो खेल रहे हैं लैन में। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वेयर ऑल्सो प्लेइंग। अवंतिका और उसकी बहन नंदिता वो लोग भी गेम खेल रहे हैं। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। लेकिन नंदिता वो सही तरीके से गेम नहीं खेल पा रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये गेम खेल रहे हैं ये दोनों, नंदिता और उसकी बहन अवंतिका। ठीक है, दोनों। अवंतिका, तो देखिए अवंतिका कहती है कि लिसन टू मी केयरफुल्ली नंदिता। मुझे ध्यान से सुनो नंदिता। अंडरस्टैंड द गेम, गेम को समझना। थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स में मार्कर फेंकना है। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन। उसके बाद एक बॉक्स में यानी कि अपने पैर को जंप करना है। कीप इन माइंड you can put both your feet down together only in the boxes marked 4, 5 and 7, 8। तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें अपने दिमाग में रखना है, माइंड में, कि तुम दोनों पैरों को एक साथ तभी रखोगी जब तुम 4 and 5 and 7, 8 7, 8 ये दोनों जो बॉक्सेस हैं उसी बॉक्स में तुम पैर को एक साथ रखोगी। देखिए जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये देखिए अवंतिका अपनी बहन को सिखा रही है कि तुम एक साथ इस तरह से जंप करना है, एक बॉक्स के बाद इस तरह से जंप करना है और एक साथ पैर इसमें 4 and 5 बॉक्स जो है इसमें ही रखना है दोनों पैर को, और उसके बाद 7 और 8 में रखना है। ठीक है, टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स, और ध्यान रखना है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो लाइन को टच ना करे, नहीं करना चाहिए। इफ़ इट टचेज यू आर आउट ऑफ द गेम, अगर टच हो जाता है तो तुम गेम से आउट हो जाओगी। वैन यू रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड, और तुम जब लास्ट बॉक्स में पहुंच जाओगी तो फिर से घूम जाना है। वैन कमिंग बैक पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक। उसके बाद देखिए फिर कहती है कि जब तुम वापस आओगी, बैक आओगी, तो मार्कर को उठाना है और उसे लेके आना है, पीछे लेके आना है। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद मार्कर को नेक्स्ट बॉक्स में फेंकना है। सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्सेस वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम। ठीक उसी तरह से सारे में मार्कर इस तरह से फेंकना है और जो है गेम को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, द चिल्ड्रेन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, तो बच्चे इस खेल को फिर से स्टार्ट करते हैं। सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले, तो बहुत समय से चाची जो है ना, लंबे समय से वो लोग चाची देख रही थी गेम को। ठीक है, सी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम, वो भी उनके साथ में खेलना चाहती थी। सी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू, तो वो कह नहीं पा रही थी कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रेन लाफ्ड अलाउड, बच्चे जोर से हंसने लगे। ठीक है, तो देखिए चाची जो है ना वो बोलती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई ये कहने से कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, और बच्चे वो बात सुन के हंसने लगे। ठीक है, अवंतिका, चाची यू विल प्ले, चाची आप खेल सकती हैं, आप खेलेंगी। ठीक है, चाची बोलती है डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच, मुझे नहीं पता कि हॉप स्कॉच कैसे खेलते हैं। एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स, जब मैं तुम्हारे एज की थी तो उस समय बहुत सारे डिफरेंट गेम्स हुआ करते थे। नंदिता, विच गेम्स डिड यू प्ले चाची, कौन सा गेम आप खेलती थी चाची, तो चाची बताती है कि लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 tiles and so many more in
कबड्डी आवर टीम वॉज द बेस्ट अमॉन्ग 10 विलेजेस। तो ये सारे गेम्स वो खेलती थी और कबड्डी जो है ना वो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद देखिए अब रजत बोलता है, ठीक है, रजत बोलता है कि चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। तो देखिए रजत बोलता है कि चाची आपको इतना सारा टाइम कैसे मिल जाता था। वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले, हम लोगों को तो बस कुछ ही समय मिलता है खेलने के लिए। चाची बोलती है यू आर सो बिज़ी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो टीवी देखने में, हर समय टीवी देखते रहते हो। नंदिता, चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम टू। तो चाची क्या चाचा भी ये गेम आपके साथ खेलते थे। तो चाची योर चाचा सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स द होल डे वाइल फ्लाइंग काइट्स ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील्स। तो देखिए अब बताती है चाची कि चाचा जो है ना वो मार्बल्स खेलते थे, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा और भी बहुत सारे गेम्स वो दिन भर खेलते रहते थे। और यहाँ तक कि वो पतंग भी उड़ाते थे और यहाँ तक कि वो ये सारे कामों में वो खाना खाना ही भूल जाते थे। अब नंदिता बोलती है कि चाची डू कम एंड प्ले, चाची आप आइए और खेलिए। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, चाची बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर ए शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो देखिए जैसे ही उसने खेलना स्टार्ट किया था वैसे ही जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई। ठीक है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। ऑल द चिल्ड्रन, ओ नो, सारे बच्चे बोलते हैं ओ नो चाची, लेट अस गो टू माई हाउस, चलो मेरे घर में, वी विल प्ले इनसाइड, हम लोग अंदर में खेलते हैं। द चिल्ड्रन वेयर हैप्पी टू हियर दिस, बच्चे बहुत खुश होते हैं ये बात सुन के। ऑल द कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले, चिल्ड्रन सभी बोलते हैं चलो चाची के घर में चलते हैं खेलने के लिए। द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस, बच्चे चाची के घर में आते हैं। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वेयर प्लेइंग चेस, अंदर में चाचा और बुआ चेस खेल रहे थे। अवंतिका, व्हाट शुड वी प्ले, हम लोगों को क्या खेलना चाहिए। तो रजत बोलता है लेट अस प्ले हाउस हाउस, हम लोग हाउस हाउस खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रन, यस लेट्स प्ले हाउस हाउस, हाउस हाउस खेलते हैं रजत। इफ़ वी हैड ए डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट, क्या तुम्हारे पास डॉल है तो हम लोग उसके साथ खेलेंगे। चाची डू यू वांट ए डॉल, क्या तुम्हें एक डॉल चाहिए, लेट अस मेक वन राइट अवे। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ, देखिए चाची क्या करती है, कुछ ओल्ड क्लॉथ लेती है। विथ चाचाज हेल्प चिल्ड्रन मेड ए डॉल, चाचा की हेल्प से बच्चे डॉल बनाते हैं। सम चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो, तो कुछ बच्चे कैरम और कुछ लूडो खेलते हैं। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग, वो लोग ग्रुप बनाते हैं और खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए राइट द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स मैंशनड इन द लेसन इन द टेबल बिलो, तो नीचे में जो है ना कुछ गेम्स मेंशन किए गए हैं। मेक ए, इस तरह से बनाना है, इन फ्रंट ऑफ दोज गेम्स दैट वन प्लेड इंडोर। तो देखिए आपको इस तरह से हाउस बनाना है जो इंडोर गेम है उनके सामने। ठीक है, अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स मेक ए ट्री, ठीक है, जो आउटडोर गेम्स हैं उसके सामने ट्री बनाना है। डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड फॉर द गेम, और आपको भूलना नहीं है कि इसमें कितने प्लेयर्स लगते हैं। ठीक है, इस खेल में कितने प्लेयर्स लगते हैं उनका भी नंबर लिखना है। इफ़ सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड टू प्ले द गेम देन राइट देयर नेम्स एज वेल, और भी कुछ चीज़ें लगते हैं इस गेम में तो उसका भी नाम आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे है कि नेम ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द लेसन,
जो इस लेसन में मेंशन किया गया है उसका नाम है। तो देखिए हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच तो ये हो गया आपका आउटडोर गेम हो गया, ठीक है। जो इंडोर गेम है उसके सामने हाउस बनाना है और जो आउटडोर है उसके सामने ट्री बनाना है। तो ये आप जो है खुद बना लेंगे। लंगड़ी टांग है, उसके बाद हाइड एंड सीक 7 टाइल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लेयर्स तो यहाँ 4 5, इसमें 4 एंड 5, 5 एंड 7, ठीक है। उसके बाद इतना इतना सारे में लगता है, ठीक है। कबड्डी, कबड्डी में देखिए जो गेम होता है इसमें लगता है यूजुअली 8 पर टीम, ठीक है। मार्बल्स में 5 और 7, 5 या 7। उसके बाद रेसलिंग में 2, गिल्ली डंडा में एटलीस्ट 2, उसके बाद फ्लाइंग काइट्स में एटलीस्ट 1, चेस में 2, ठीक है। इस तरह से सारे में आप लिखेंगे और इसमें हाउस और ट्री बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच की तरह ही और भी कोई गेम है, तो कौन सा गेम है। व्हाट डू यू कॉल इट, आप इसे क्या कहते हैं। ड्रॉ द फिगर दैट यू मेक टू प्ले द गेम इन द स्पेस बिलो, तो नीचे में उस गेम का फिगर बनाना है, ठीक है। तो ये आप खुद बना लेंगे, ठीक है। कि सिमिलर यानी हॉप स्कॉच के जैसा ही और भी कोई गेम है जो कि सिमिलर हो, मिलता जुलता हो, उसका आपको नीचे में पिक्चर भी बनाना है। डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विच गेम्स एंड विथ whom। तो देखिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में कौन सा गेम खेलते हैं, तो कौन सा गेम, कौन सा है गेम और किसके साथ में खेलते हैं, ठीक है। तो देखिए फैमिली मेम्बर्स और इधर है नेम ऑफ द गेम। फादर के साथ क्रिकेट, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ में लूडो, मदर के साथ में बैडमिंटन, ठीक है। तो आप कौन कौन सा गेम खेलते हैं तो उसके आप लिखेंगे अपने अनुसार, ठीक है। उसके बाद है कि डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन योर एरिया, तो क्या आप अपने एरिया में कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सन को जानते हैं। इफ़ यस राइट हर और हिज नेम एंड द गेम विथ विच सी और ही इज़ एसोसिएटेड, तो उसका नाम लिखना है आपको और वो किस गेम, कौन सा गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है कि हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ ए बॉल, तो आप कितने जो गेम को जानते हैं, कितने गेम आप खेल सकते हैं बॉल के साथ में। राइट देयर नेम्स इन द बॉल, तो देखिए इसका नाम लिखना है। तो देखिए बॉल के साथ में हम लोग कौन कौन सा खेल सकते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, तो ये सारे गेम्स में बॉल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। हैव यू हियर्ड ऑफ सानिया मिर्जा, क्या आपने सानिया मिर्जा के बारे में सुना है। सी ऑल्सो प्लेज अ बॉल गेम, वो भी बॉल गेम खेलती है। फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम, तो कौन सा है वो, उसका नाम लिखना है। तो टेनिस। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा गेम आपको ज़्यादा पसंद होता है। क्रिकेट आपको कौन सा होता है वो अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम्स डिड दे प्ले व्हेन दे वेयर चिल्ड्रन, तो देखिए इसमें आपको अपने एल्डर्स या आपके नेबरहुड में जो भी हैं उनसे आपको पूछना है कि जब वो बच्चे थे, छोटे थे जब वो, तो उस समय वो कौन कौन सा गेम खेला करते थे। तो ठीक है, तो ये आप अपने एल्डर्स से या नेबरहुड में जो है आपके आस पड़ोस में उनसे पूछ के आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये कर लीजिएगा। उसके बाद है मैच द रिडल्स विद द पिक्चर्स, रिडल्स उसके पिक्चर के साथ में मैच करना है। राइट द नेम ऑफ द गेम इन द गिवन स्पेस, जो स्पेस में उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। तो देखिए स्मॉल एंड कलर्ड आर दीज ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विद देम ऑल, क्या हो जाएगा मार्बल्स। इफ़ यू लैंड ऑन ए स्नैक डू नॉट फ्रॉन, इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन, तो कौन सा हो जाएगा स्नैक एंड लेडर्स, ठीक है। उसके बाद है इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई, तो काइट हो जाएगा। रिडल्स को सॉल्व करना है,
ठीक है। उसके बाद देखिए ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट, देयर इज द किंग, द क्वीन एंड द नाइट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेस। उसके बाद है किंग, क्वीन, एस एंड जैक, 52 ऑफ देम मेक ए पैक। ये क्या होगा? कार्ड। उसके बाद है फोर्स एंड सिक्सेस, इफ यू कैन गेट ए सेंचुरी इज श्योर आई कैन बेट। तो क्रिकेट, ठीक है, ये हो जाएगा क्रिकेट। तो इस तरह से रिडल्स को सॉल्व करना है। आप ये रिडल्स को पढ़ेंगे और ये सॉल्व करेंगे। ये सारे गेम्स आप खेलते होंगे तो आपको पता ही होगा। बिसाइड्स प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू। तो देखिए खेलने के अलावा और आप क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए स्टडिंग, पेंटिंग, लिसन टू म्यूज़िक, रीड कॉमिक्स, डू साइकिलिंग, वॉच टीवी। ठीक है, खेलने के अलावा आप जो जो काम करते हैं वो आप लिखेंगे। Besides their work, what else do your family members do? तो काम के अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स और क्या क्या करते हैं, कौन से दूसरे काम करते हैं। ठीक है, कलर द पिक्चर्स विच शो व्हाट योर फैमिली मेम्बर्स डू इन देयर फ्री टाइम। कलर करना है पिक्चर में नीचे और आपके फैमिली मेम्बर क्या करते हैं फ्री टाइम में। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन राइट और ड्रॉ इन द ब्लैंक स्पेसेस। इसमें आप और भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या करते हैं, तो बहुत सारा इसमें आपको कलर करना है। तो यहाँ देखिए रीडिंग, स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, डांसिंग, उसके बाद है चैटिंग, लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, कलेक्टिंग स्टाम्प्स। ठीक है, उसके बाद देखिए ये नीचे में जो खाली जगह है, स्पेस है, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं कि क्या करते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, जो अपने काम है उसके अलावा और क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।